फिल्म बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खुली आसमान के ऊपर चले। इस फिल्म के अंदर मैं खुद परवेज मुशर्रफ साहब का किरदार अदा करूंगी और इसकी कहानी मैंने उन्हीं की किताब से माखूज की है। शुरू में जो उन्होंने पहला बाब लिखा है उसके अंदर मुझे ये दिखाया गया है, यानी कि मैं परवेज मुशर्रफ का किरदार अदा करूंगी और मेरा साथ लीड नहीं होने दिया जा रहा। मैं परेशान हूँ, मैं चारों तरफ देख रही हूँ, फिर मैं जाती हूँ और पहले से कहती हूँ किसी ऐसी जगह भी जहाज ले जाओ यहाँ से मैं कूद सकूँ, मैं कूद सकूँ। मैं इस तरह की बात करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीमा, बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। आप खुश मत हो, क्रिकेटर तौसीफ खैरियत से हैं। बेजियन ओलंपिक्स से इख्तिताम पजीर हो गए और नाजरीन, साबिक जनूबी अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोनिये की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिस पर सलीम मलिक साहब का कहना है कि जिंदा मिसालें सामने पड़ी हुई हैं और मरे हुए लोगों पे फिल्में बन रही हैं। भाई यार गर्मी बहुत हो गई है यार। गर्मी बहुत है, मुझे तो खुशी ये कि तलत हार गया। अरे तलत से याद आया कि अपने अब कहाँ है अपने ब्यूरो चीफ, अब मालूम करते हैं सर अब कहाँ हैं आप। नाजरीन चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ 4 न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं खालिद भट्ट के पास और देखते हैं कि इस वक्त अब कहाँ है वो 5 मिनट में इस वक्त किसी मुल्क से किसी मुल्क पहुंच गए। ये स्पीड कहीं नहीं आई। अलर्ट साहब लोग उनकी रिपोर्ट के ऊपर कि क्या उनकी रिपोर्ट है इस वक्त उनके पास हमारे लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। जैसा कि आपको पता है इस वक्त मैं जर्मनी से लाइव हूँ। गोरा साहब है, वीज़े तो मुझे लगते ही रहते हैं और ये 7-8 मुल्कों का शेंगन वीज़ा है, मैं घूम सकता हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और मैं सेटेलाइट फ़ोन से राब्ते हूँ। बहरहाल मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि मैं बाहर घूमने फिरने तो नहीं आया ना। तो मामलात यहाँ तक नहीं है, आगे एक और यू टर्न आएगा जिसमें अब कॉलेशन टूटती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल आज जब सर साहब 4 न्यूज़ से खिताब करेंगे तो पता लगेगा वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यही था आज अब तक के लिए। अगर आप मज़ीद मुझसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो मे बी मैं किसी और सर्द ठंडे मुल्क चला जाऊँ। बहरहाल अभी आगे मैं जर्मनी से आगे स्विट्ज़रलैंड की प्लान कर रहा हूँ। ओवर टू यू ओस्मान। मैं लग तो रहा है ना मैं मुल्क से बाहर, मुल्क से बाहर तो लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओस्मान आदिल वट तू भी अपना चीता है भाई। नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, अगर सदर परवेज मुशर्रफ इस्तीफ़ा देते हैं तो उसका खेलों पर क्या असर पड़ेगा, ये बात जानने के लिए हमने फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन जावेद मियादाद की कॉल ली जिनसे शारजा में गलती से छक्का लग गया था। जी जावेद। जी बेचना जावेद मैं खालिद भट्ट बात कर रहा हूँ। खैर जावेद ये बताएं कि अगर आज सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो नेक्स्ट अगला सदर कौन होगा पाकिस्तान का आपके ख्याल में? मुस्ताफ़ी नहीं, देखें मुस्तफ़ी कहते हैं और देखें जहाँ तक बात है सदर की तो कोई भी आ जाए आप उनको इससे सरोकार नहीं है, क्योंकि अलबत्ता ये कि लड़कों को चाहिए वो सिंगल डबल पे तवज्जो टुक 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 करके खेलें और शुरू के जो 15 ओवर्स हैं उसके अंदर फोकस हो उनका टारगेट। मुल्क एक अजीम दौराए से गुजर रहा है और आपको अपनी पड़ी हुई है। अबे वो होशियार अजीम दौराए से गुजर रहा हूँ, मुझे अपनी पड़ी हुई है भाई, लड़कों को भी तो अपनी पड़ी हुई है। सारे कोई सिंगल डबल कर ही नहीं रहा। अल्लाह की कसम अगर 1000 ओवर्स का भी मैच होता है तब भी ये लोग जो हैं ये छक्के मारेंगे, सिंगल डबल नहीं करेंगे भाई, थक जाएंगे। और सब की देखिए शुरू के 15 ओवर्स में हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आप बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका। जावेद हमें नाज़रीन बता रहे थे कि इसका खेलों पे क्या असर पड़ेगा अगर सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका। चिकनाई के सख्त दाग खींच निकाले, तेज चमकदार सफाई ठंडे पानी में भी एकदम टिप टॉप। अब तो मैं भी मान गई एरियल एनजीमैक्स की कामयाबी। नाजरीन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और आइए हम चलते हैं ऐवान सदर आपको लेकर, जहां पर सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ कौन से खिताब कर रहे हैं। ये खिताब किस नौयत का है ये तो वही बेहतर जानते हैं। बहरहाल चलते हैं ऐवान सदर।
خواتین و حضرات، اب سے تھوڑی دیر بعد صدر پاکستان پرویز مشرف قوم کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ پہلے بتا دیا، پتہ نہیں کیا پیش کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، بھائیوں، عورتوں اور جو مر چکے ہیں ان کو بھی السلام علیکم یا اہل القبور۔ ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج میرا قوم سے خطاب ضروری ہو گیا ہے۔ میرا نام آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ میں روز صبح 8 بجے اٹھتا ہوں، فجر کی نماز دادا ابو کے ساتھ مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں۔ کھیتوں کا ہم ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کھاد شاد ڈلی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اکٹھے۔ پھر میں دانت برش کر کے اسکول کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اس کے بعد گھر واپس آتا ہوں اور مسجد جاتا ہوں سپارہ پڑھنے کے لیے۔ 1 گھنٹہ صرف مجھے کھیلنے کو ملتا ہے۔ اس کے باوجود میں شام کو 9 بجے کی خبریں سن کے سو جاتا ہوں۔ کچھ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ایشو کیا ہے بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نواز شریف کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا یا کوئی ٹشل بازی نہیں تھی۔ یار ذرا سنبھال کے لے کے جائیے گا، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یار ذرا دیکھ کے لے کے جائیں۔ ہم لوگ اس کا ذرا خاص خیال رکھیں، وہ امپورٹنٹ ہے یار، میں نے خود بڑے پیار سے بنوایا تھا اس کو۔ دیکھ کے فرانس کی ہے جی، سنبھالیں اس کو۔ ہم لوگ مسجد میں کٹھے سپارہ پڑھنے جاتے تھے۔ اس نے میرے ساتھ گجی اسٹاپ رکھا تھا۔ ہم روز 4 بجے گجی اسٹاپ کرتے تھے۔ پھر حالات کچھ قابو سے باہر ہونے لگے۔ 5-6 بار ایسا ہوا کہ نواز شریف نے، یار اس کو ذرا سنبھال کے لے کے جائیں، وہ میرا فیوریٹ والا ہے، اس میں میں ہی آتا ہوں ہمیشہ۔ 5-6 بار ایسا ہوا کہ نواز شریف نے 4 بجے کی بجائے 3 بجے گجی مارنا شروع کی۔ میں نے 1-2 بار برداشت کیا، 5-6 بار نہیں کر سکا۔ پھر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی آگے مجھے ایسے ٹپلی مار کے چلا جاتا تھا۔ ٹیک اوور کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔